हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कोप्लानर फोर्सेस अगर किसी रॉड पे या बॉडी पे लग रहे हैं तो उन्हें किस तरह से सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। कोई रॉड 1 मीटर लेंथ की है जिसमें एक 800 न्यूटन का एक ब्लॉक हैंग कर रहा है और एक रस्सी लगी हुई है 3L/4 की 3L/4 डिस्टेंस पे, जो कि 40 डिग्री की इंक्लाइनेशन पर है। इस कार्ड में हमें टेंशन बताना है और जो रॉड है हमारा वो 1 मीटर लंबाई का है और इसका जो वेट है वो 600 न्यूटन दिया हुआ है। 600 न्यूटन तो हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द टेंशन इन द रोप फर्स्ट, और दूसरा कैलकुलेट करना है कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द बीम ऑन द हिंग। ये जो हिंग है यहाँ पे ये कितना रिएक्शन फोर्स जनरेट करेगा, मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। ये हमें 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कि ये टेंशन कितना है। टेंशन निकालने के लिए हम टार्क कंडीशन लगाएंगे। टार्क कंडीशन हमने पढ़ा था कि सम ऑफ टोटल टार्क इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड 0। एंटी क्लॉकवाइज जो है वो पॉजिटिव रहेगा और टोटल जो समेशन टार्क का रहेगा वो 0 होना चाहिए। टार्क हमारा होता है कि टाउ इक्वल्स टू F इंटू आर इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये टी टेंशन भी एक तरीके का फोर्स होता है। टेंशन डिस्टेंस आर की वैल्यू होगी 3L/4 और अच्छा इसका जो वेट है रॉड का वो मिडिल में हैंग करेगा, मतलब L/2 डिस्टेंस पे, L/2 डिस्टेंस पे, जिसकी वैल्यू दिया हुआ है 600 न्यूटन। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो L/2 हो जाएगी। तो अप्लाई करते हैं फोर्स की वैल्यू। फर्स्ट फोर्स, सेकंड फोर्स, थर्ड फोर्स। फर्स्ट फोर्स के लिए डिस्टेंस की वैल्यू 3L/4, सेकंड फोर्स के लिए डिस्टेंस L/2, थर्ड फोर्स के लिए डिस्टेंस टोटल L हो जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज में कौन कौन से आएंगे, टेंशन T से R की तरफ अपवर्ड चला गया और एंटी क्लॉकवाइज है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 600 न्यूटन और डिस्टेंस इस दिशा में। तो अगर हम अपना हाथ कर्ल करेंगे इस दिशा में तो वो नीचे चला जाएगा। अंगूठा या फिर क्लॉकवाइज है तो 600 न्यूटन का नेगेटिव आएगा, इसी तरह से 800 न्यूटन का भी। तो हमने लगा लिया टी इंटू डिस्टेंस हो गया 3L/4 इंटू साइन 40 डिग्री। ये पॉजिटिव है, 600 न्यूटन का नेगेटिव आएगा। 600 इंटू डिस्टेंस की वैल्यू हो गई L/2 इंटू साइन ऑफ द एंगल 90 डिग्री माइनस 800 इंटू डिस्टेंस की वैल्यू L इंटू साइन ऑफ द एंगल 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसी तरह से यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये हमारा मिल जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं साइन 40 की वैल्यू। तो साइन 40 0.626427, ये इंटू 3/4 इंटू 3 इंटू में 3 ये आया अपन में 4 हमने किया था पॉइंट, इसकी वैल्यू आ गई 0.482 इंटू टी माइनस ये कैलकुलेट होने पे हमारा आ गया 300L माइनस ये आ जाएगा 800L इक्वल्स टू 0। तो ये 300 प्लस 800 ये हमारा हो जाएगा 1100L और ये डिवाइड कर देगा। L की वैल्यू में दिया हुआ है लेंथ ऑफ द कार्ड इज 1 मीटर, यानी L की वैल्यू 1 रख देंगे तो 3 प्लस 8 1100 ये हो जाएगा। तो यानी T इक्वल्स टू हो जाएगा 1100 अपन 0.482। तो हम डिवाइड कर दें 1100 और डिवाइडेड बाई 0.482, तो इसकी वैल्यू आ गई 2282। टेंशन की वैल्यू है 2282.2 न्यूटन।
तो इस तरह से हमने कार्ड में टेंशन निकाली है। जो हमारा कार्ड लगा हुआ है इसमें हमने टेंशन निकाला तो इसकी वैल्यू आ गई 2282.2 न्यूटन। तो हमें निकालना है कि कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंग ऑन द हिंग। तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। बी पार्ट कैलकुलेट करने चल रहे हैं। कितना रिएक्शन फोर्स हिंग जनरेट करेगा इस डायरेक्शन में। हिंग जो हमारा रॉड हैंग कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स जनरेट करेगा RH, और अपवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन फोर्स V। RV मतलब वर्टिकल रिएक्शन फोर्स, RV मतलब वर्टिकल जो कि ऊपर की डायरेक्शन में काम कर रहा है, और RH हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स जो कि इस दिशा में काम कर रहा है। तो इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो RH हमारा इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, T cos 40 इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो हमारा रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर मिल गया T इंटू cos 40। तो T की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी 2282.2 2282.2 इंटू cos 40। cos 40 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें cos की 40। तो हमें 0.76 इंटू 2282.2 जब हमने रखा इसकी वैल्यू आ गई 0.766, ये मिला हमें 1748.3 न्यूटन। यानी रिएक्शन फोर्स हॉरिजॉन्टल वाला जो है वो इतना आ गया। इसी तरह से वर्टिकल अगर रिएक्शन फोर्स देखें तो वर्टिकल मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, RV और T sin 40, T cos 40 इस डायरेक्शन में आया था, T sin 40 ऊपर चला जाएगा तो हमारा ऊपर की डायरेक्शन में है RV प्लस T sin 40, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 600 और 800 न्यूटन काम कर रहे हैं। तो ये होगा हमारा 600 प्लस माइनस 800 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम RP कैलकुलेट कर लेंगे 8 से 1400 माइनस T sin 40 1400 2282.22 इंटू sin 40 की वैल्यू है 0.64278 इंटू 2282.2। तो ये मिल गया 400 माइनस 1466.96। ये कैलकुलेट करने पे आया हमारा माइनस 66.96। तो आ गया हमारा जो वर्टिकल रिएक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू आ गई 66.96। तो जो हमारा बीम है वो इतना रिएक्शन फोर्स जनरेट करेगा। नेट रिएक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, नेट रिएक्शन फोर्स जो हो जाएगा वो RP का स्क्वायर प्लस RH का स्क्वायर इन रूट। तो यहाँ से हमने रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट कर लिया, और हमें यही दो वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। एक कैलकुलेट करना था टेंशन जो कि हमने ये कैलकुलेट कर लिया है, और दूसरा कैलकुलेट करना था रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन फोर्स निकाल के हम फोर्स कंडीशन लगाएंगे। टेंशन निकालने के लिए हमने टार्क कंडीशन लगाई, और इसको निकालने के लिए हमने फोर्स कंडीशन हमने पढ़ा था सम ऑफ टोटल फोर्स along x axis should be 0, sum of total force along y axis should also be 0 under equilibrium condition। Okay, thanks। हम अगली वीडियो नेक्स्ट में करेंगे।